अब तक हमने 30 फीट से भी ज़्यादा लंबे स्नेक्स देखे हैं और कुछ 300 केजी वेट वाले भी देख चुके हैं, लेकिन अगर एक स्नेक की लेंथ 48 फीट हो और उसका वेट 1000 केजी से भी ज़्यादा हो तो क्या आप मानोगे कि इतना बड़ा सांप इस अर्थ पर सच में जिया था? यस, सच में जिया था। उसका नाम है टाइटैनोबोआ। करीब 60 मिलियन ईयर्स पहले ये जायंट स्नेक अपने समय का असली किंग था। उस टाइम में जितने भी एनिमल्स जिंदा थे उनके लिए ये एक मॉन्स्टर से कम नहीं था, लेकिन इतना पावरफुल स्नेक आखिर इस अर्थ पर आया कैसे? और फिर ऐसा कौन सा रीजन था कि जिसे कोई मार भी नहीं सकता था? वो टाइटैनोबोआ खुद कैसे एक्सटिंक्ट हो गया? इसके अलावा उस टाइम में जिंदा रहने वाले एनिमल्स को इसने कैसी नरक जैसी लाइफ दिखाई? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या डायनासोर्स और टाइटैनोबोआ सच में एक दूसरे से लड़ते थे? कौन किसे मारता था, कौन किससे डरता था? ऐसी सारी अनबिलीवेबल और मिस्टीरियस बातें हम इसी एक वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। असल में हमें कैसे पता चला कि टाइटैनोबोआ जैसी जायंट स्नेक लाखों साल पहले इस धरती पर जिंदी थी? इसकी शुरुआत साउथ अमेरिका के कोलंबिया में मौजूद सेरेजोन कोल माइन से हुई। जियोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स वहाँ फील्ड ट्रिप के लिए गए थे। उन्हीं में एक स्टूडेंट था फैबुलस हेरेरा। उसे एक रॉक पर कुछ अलग सा लीफ टेक्सचर दिखाई दिया। उसे लगा ये नॉर्मल नहीं है, इसलिए उसने वो रॉक अपने प्रोफेसर कार्लोस हारामिलो, जो एक वेल नोन पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, उन्हें दे दिया। प्रोफेसर ने उस टेक्सचर को देखते ही महसूस किया कि यहाँ कुछ बड़ा हिडन हो सकता है, इसलिए उन्होंने तुरंत एक छोटी रिसर्च टीम बनाई और सोचा कि इस जगह को और डीपली चेक करना चाहिए, शायद यहाँ और भी रेयर चीजें मिले। रिसर्च शुरू होने के कुछ समय बाद 2003 में टीम को मिट्टी के अंदर से एक बहुत ही अनयूजुअल बोन पार्ट मिला। शेप भी काफी अलग थी। इसे टेस्ट करने के बाद साइंटिस्ट ने पहले सोचा कि ये शायद लाखों साल पुराने क्रोकोडाइल की बोन होगी, लेकिन ये सिर्फ एक डाउट था, पूरी तरह कंफर्म नहीं। इसलिए टीम ने सर्च रोकने का सोचा भी नहीं। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर यहाँ एक बोन मिली है तो शायद इसकी पूरी स्केलेटन भी इसी कोल माइन के अंदर कहीं छिपी होगी। और इसी तरह उनकी लगातार चलती रिसर्च ने टाइटैनोबोआ की असली कहानी दुनिया के सामने लाना शुरू किया। ऐसे ही लगातार सर्च करते करते आखिरकार 2009 में एक डरावनी सच्चाई सामने आई। साइंटिस्ट को पता चला कि ये वही जायंट क्रीचर था टाइटैनोबोआ जो लाखों साल पहले इस धरती पर जिंदा था। उसी कोल माइन में उन्हें करीब 186 फॉसिल बोन्स मिले, जिनमें ज्यादातर वर्टिब्रे और रिब्स के पार्ट्स थे। इन बोन्स का स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को समझ आया कि ये लगभग 30 अलग अलग टाइटैनोबोआ इंडिविजुअल्स के बिलोंग करते हैं, यानी उसी जगह पर 30 टाइटैनोबोआ स्नेक्स कभी जिंदा थे और वहीं एक्सटिंक्ट भी हो गए। ये जानकारी मिलते ही वहाँ मौजूद हर साइंटिस्ट सच में शॉक में चला गया। एक बार इस फोटो को इमेजिन कीजिए। आपके लेफ्ट साइड में जो दिखता है वो है आज के समय में जिंदा रहने वाली ग्रीन अनाकोंडा की बैकबोन, और राइट साइड में जो 10 गुना बड़ा दिख रहा है वही है टाइटैनोबोआ की बैकबोन। हम आज की ग्रीन अनाकोंडा को देखकर ही सोचते हैं वाह कितना पावरफुल स्नेक है, लेकिन जब ये समझ में आता है कि इससे भी कई गुना बड़ा, कई गुना ताकतवर टाइटैनोबोआ लाखों साल पहले इस अर्थ पर घूमता था, तो सिर्फ उस विजुअल को इमेजिन करने से ही डर लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि टाइटैनोबोआ की लेंथ लगभग 48 फीट होती थी और उसका वेट करीब 1300 केजी तक पहुंच जाता था। इतनी बड़ी डायमेंशंस देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक बड़े हिप्पो को भी आसानी से खा सकती थी। ये स्नेक जमीन पर कम और पानी में ज्यादा फास्ट मूव करता था। उस समय जो भी जायंट क्रीचर्स थे, जैसे बड़ी मछलियां, मैसिव टर्टल्स और सबसे ज्यादा ह्यूज क्रोकोडाइल्स, टाइटैनोबोआ उन सबका बिना दया किए शिकार कर देती थी। और अगर इस पामू को किसी भी एनिमल पर पकड़ मिल गई तो वो जानवर जिंदा रहते हुए ही भयानक टॉर्चर देखता था, क्योंकि टाइटैनोबोआ अपने बेहद मजबूत शरीर से शिकार को इतनी टाइट पकड़ लेती थी कि उसकी हड्डियां टूटने लगती थी। इसके बाद वो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देती थी और फिर उसे बड़ी ही क्रूरता से मारकर निकल जाती थी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि टाइटैनोबोआ की लोअर जॉ उसकी स्कल के पीछे वाले हिस्से तक अटैच्ड होती थी, इसलिए वो अपना मुंह बहुत बड़ा खोल सकती थी। इसी वजह से वो उस समय के सबसे बड़े क्रोकोडाइल्स को भी बहुत आसानी से खा। अगर गलती से भी कोई जानवर इसके सामने आ जाता तो उसी दिन उसका डेथ डेट पक्का हो जाता। टाइटैनोबोआ से बचकर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये अपने शिकार को पहले नर्क जैसा दर्द दिखाती, फिर उसे खत्म कर देती थी। इतनी भयानक क्रीचर के बारे में पता चलने के बाद एक चाइनीज फ्रेंच आर्टिस्ट ने इसका पूरा स्केलेटन मॉडल खुद बनाया और साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नाम के म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखा। इस स्केलेटन को देखकर वहाँ आए लोग सच में स्टन्ड रह गए। क्या सच में कभी इतना भयानक सांप जिंदा था? ये सवाल सबके मन में था। इसके अलावा स्मिथसोनियन टीवी चैनल वालों ने भी इसका पूरा लाइफ साइज 3D मॉडल तैयार किया। उन्होंने रिक्रिएट किया कि अगर टाइटैनोबोआ आज जिंदा होती तो उसकी एग्जैक्ट लेंथ, उसकी बॉडी थिकनेस, उसका पूरा विजुअल अपीयरेंस कैसा दिखता। इस टाइटैनोबोआ के बड़े विजुअल को उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में डिस्प्ले पर रखा। जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने इसे कवर किया और ये देखकर लोग इतने शॉक में आए कि लाखों लोग सिर्फ इस जायंट स्नेक मॉडल को देखने वहां पहुंचे और अपनी हैरानी को वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इतना बड़ा और इतना पावरफुल स्नेक कभी इस धरती पर जिंदा था, ये बात सामने आते ही ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गई। इस म्यूजियम में रखे टाइटैनोबोआ के रियल साइज मॉडल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। इसे असल में देखने वालों की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि वे उसे वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। उसके साइज और शेप को देखकर हर कोई हैरान हो गया। वैसे टाइटैनोबोआ एक कोल्ड ब्लडेड स्नेक था, इसलिए ये सिर्फ गर्म जगहों में ही सर्वाइव कर सकता था। साइंटिस्ट के अनुसार ये स्नेक लगभग 10 मिलियन ईयर्स तक इस धरती पर जिंदा रहा, लेकिन बाद में क्लाइमेट में बड़े बदलाव आए। जिन जगहों पर पहले गर्मी रहती थी वे धीरे धीरे कोल्ड होने लगी, और क्योंकि टाइटैनोबोआ ठंडे वातावरण में सर्वाइव नहीं कर सकता था, इसी वजह से ये सारे विशालकाय स्नेक्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन दोस्तों, एक बात को लेकर बहुत लोग गलत समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि डायनासोर्स और टाइटैनोबोआ एक ही समय में रहते थे और दोनों आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के लगभग 10 मिलियन ईयर्स बाद ही
टाइटानोबोआ का जन्म हुआ था। यही रीजन है कि कई लोग जिन्हें ये फैक्ट पता नहीं अभी भी सोचते हैं कि डायनासोर्स और टाइटानोबोआ एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे को मारकर सरवाइव होते थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फिर भी इस धरती पर लाखों साल पहले जितने भी भयानक क्रीचर जिंदा थे उनमें डायनासोर्स और टाइटानोबोआ की एक खास जगह है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने समय के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल जीव थे। अब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने एक हाइपोथेटिकल सवाल पर काफी डिस्कशन किया। अगर मान लो ये दोनों एक ही समय में एक ही जगह पर जिंदा होते तो इन दोनों में से कौन जीतता, कौन ज्यादा पावरफुल होता। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि टी-रेक्स जीतता, जबकि कुछ आर्ग्यू करते हैं कि टाइटानोबोआ जीत जाती। टी-रेक्स वाकई एक बेहद बड़ा और खतरनाक डायनासोर था। इसकी लेंथ करीब 40 फीट तक पहुंचती थी और इसका वेट भी लगभग 7000 किलोग्राम तक होता था। टी-रेक्स की असली ताकत उसकी भारी क्लॉज और उसकी बहुत पावरफुल जॉज थी। इन्हीं की मदद से वह किसी भी शिकार को बेहद क्रूर तरीके से मारकर खा सकता था। लेकिन टाइटानोबोआ भी उससे कम नहीं थी। टाइटानोबोआ की लेंथ लगभग 48 फीट और वेट 1300 किलोग्राम से भी ज्यादा था। इसकी पूरी स्ट्रेंथ इसकी अत्यंत मजबूत बॉडी में थी। ये अपने शिकार को पूरी बॉडी से इतना कसकर पकड़ती थी कि उसकी हड्डियां चटक कर टूट जाती थी और वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म हो जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटानोबोआ जब अपने प्रे को स्क्वीज करती थी तब वह 400 to 1000 psi तक का क्रशिंग प्रेशर दे सकती थी, और अगर वो अपना पूरा शरीर इस्तेमाल कर ले तो उसकी कंस्ट्रिक्शन फोर्स एक बार में 50,000 पाउंड तक पहुंच सकती थी। ये लगभग ऐसा था जैसे किसी बड़े क्रोकोडाइल के सीने पर सीधा एक बस तबादी हो। बहुत दिनों तक दुनिया भर के लोग यही मानते थे कि टाइटानोबोआ ही अर्थ पर रहने वाली सबसे बड़ी स्नेक थी, लेकिन इस रिकॉर्ड को इंडिया में मिलने वाली एक नई स्नेक स्पीशीज ने तोड़ दिया और उसका नाम है वासुकी इंडिकस। साल 2005 में गुजरात में इस प्री हिस्टोरिक स्नेक के फॉसिल्स मिले जिसकी उम्र लगभग 47 मिलियन ईयर्स बताई गई। साइंटिस्ट के अनुसार वासुकी इंडिकस की लेंथ करीब 50 फीट तक होती थी और इसका वेट भी लगभग 1000 किलोग्राम तक पहुंच सकता था। ट्विस्ट ये है कि वासुकी इंडिकस के फॉसिल्स में साइंटिस्ट को अभी तक सिर्फ 27 वर्टिब्रे ही मिले हैं, यानी अभी भी कई बोन्स रिकवरी होना बाकी है और सबसे इंपॉर्टेंट हेड पार्ट भी अभी तक नहीं मिला। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पूरा स्केलेटन मिल जाए तो वासुकी की असली लेंथ 50 फीट से भी बड़ी निकल सकती है। अब तक हम टी-रेक्स की ताकत और टाइटानोबोआ की ताकत दोनों के बारे में डिटेल में जान चुके हैं। दोनों ही अपने समय के सुपर मॉन्स्टर्स थे। तो अब मुझे बताइए, अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते तो आखिर कौन जीतता? आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर टाइटानोबोआ आज के टाइम में हमारे बीच जिंदा होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती, हम इंसान उससे कैसे फाइट करते, क्या हम उस जायंट स्नेक को कंट्रोल कर पाते या सच में उसे मार पाना पॉसिबल होता? ऐसी माइंड ब्लोइंग बातें हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।